गुड आफ्टरनून, मैं बबीता सिंह। आज की आपकी ऑनलाइन कक्षा में हमारा जो है पिछले वीडियो में हमने कुछ मेथड पढ़े थे, जो भी आप पिछला बहुत सारे मेथड हमने पढ़ा चुके हैं और आगे कुछ जो है शिक्षण विधियाँ टीचिंग मेथड बचे हैं जिसको हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चनिंग मेथड। क्वेश्चनिंग मेथड यानी प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि की शुरुआत हम सुकरात से मानते हैं। प्रश्नोत्तर विधि की शुरुआत इसके जन्मदाता सुकरात हैं और सुकरात इसके जो है जन्मदाता, इसलिए इसको सुकराती विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुकराती विधि भी कहते हैं। सुकराती मेथड इसको कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि वह विधि होता है जिसमें एक शिक्षक प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को अध्ययन कराने का या पढ़ाने की कोशिश करता है। प्रश्न उत्तर के माध्यम से छात्रों को अध्ययन कराता है और यहाँ पे छात्र जो होता है उत्तर देने के लिए तत्पर होता है। इस तरह से प्रश्नोत्तर विधि प्रश्नों के माध्यम से जहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया संचालित होती हो या चलती हो। इसकी विशेषताएं क्या हैं? अब प्रश्नोत्तर विधि से हम क्या करते हैं, कभी कभी प्रश्नोत्तर, पता है प्रश्नों को तो हम मूल्यांकन के लिए भी प्रयोग करते हैं, लेकिन शिक्षण में भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पे इसके विशेषताएं या इसके मेरिट्स क्या हैं कि प्रश्नोत्तर विधि में छात्रों की हमें समस्याओं का पता चलता है। छात्रों को हमने जो बताया उसका मूल्यांकन हम कर सकते हैं प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से। प्रश्नोत्तर विधि छात्रों को मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है छात्रों को उत्तर देने के लिए, और शिक्षक और छात्र दोनों के लिए यह कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों के संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में बहुत सहयोगी होता है। तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर विधि के कई सारी विशेषताएं हमने आपको बताएं, ठीक है। और इसके जो है कमियां क्या हैं कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही हम शिक्षण को पूरा नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि प्रश्न उत्तर जो है वह, उसमें हम सारे विषय को, यानी कि जो है विषय को प्रस्तुत करते समय या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम बता नहीं पाते हैं। तो इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, कुछ लिमिटेशन भी हैं। चलिए, क्वेश्चनायर जो है क्वेश्चनिंग मेथड हमारा हुआ। दूसरा लेक्चर मेथड पे आते हैं। लेक्चर मेथड यह शिक्षक केंद्रित विधि है। क्या है? शिक्षक केंद्रित विधि, यानी कि टीचर सेंटर्ड जो है मेथड है ये लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि टीचर सेंटर्ड मेथड है। यहाँ पे इस विधि में शिक्षक ही जो है सारी जो है प्रक्रिया का, शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य जो है वक्ता होता है, मुख्य जो है वही केंद्र होता है। शिक्षक जो है विषय वस्तु को, व्याख्यान विधि वह विधि होता है जिसमें एक शिक्षक अपनी जो भी विषय वस्तु या जो भी जो है वह छात्रों को ज्ञान देना चाहता है, वह अपने व्याख्यान के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से, इसको कई प्रकार, इसको भाषण विधि भी कह सकते हैं। लेक्चर मेथड को हम भाषण विधि भी कहते हैं, प्रवचन विधि भी कहते हैं। ये सब प्राचीन विधि है। प्रश्नोत्तर विधि भी प्राचीन विधि है। व्याख्यान विधि हमारी प्राचीन, यानी कि कहीं ना कहीं वैदिक काल से ही यह शिक्षण में प्रयोग होता है। यहाँ पे शिक्षक जो है विषय वस्तु को अपने व्याख्यान के माध्यम से या अपने भाषण के माध्यम से छात्रों को देने की कोशिश करता है, ज्ञान देने की कोशिश करता है, ठीक है। यह शिक्षक केंद्रित है। तो इसके विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली बात, ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। दूसरी बात, मुँह से ही हम मौखिक रूप से समझते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। पहली, ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। दूसरी बात, यह शिक्षक के लिए भी कहीं ना कहीं सही होता है। शिक्षक जो है एक फ्लो में, एक जो है कह सकते हैं एक वह लगातार कोई भी चीज़ को विषय वस्तु प्रस्तुत करता है तो उसको कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। इसके लिए शिक्षक एक प्लान बना के जाता है और उस प्लान को सफल भी प्रयोग कर सकता है। इसमें हम ज़्यादा विषय वस्तु हो या हमारा सिलेबस ज़्यादा हो उसको कवर कर सकते हैं। यह शिक्षक जो है, छात्र चूँकि शिक्षक की ज्ञान ही नहीं, शिक्षक के अन्य गुणों को भी सीखता है, उसके व्यक्तित्व को भी देखकर या उसके बाकी क्रियाकलापों से भी कुछ ना कुछ सीखता है। तो यहाँ पे शिक्षक छात्रों को अपने जो है शिक्षण प्रक्रिया से बहुत सारी चीज़ें सीखने का अवसर छात्र को मिलता है, ठीक है। ये तो हो गया इसके मेरिट। इसके क्या है? इसके जो है मेरिट्स हो गए, लाभ हो गए, या इसके जो है विशेषताएं हो गई, ठीक। बताया हमने। दूसरा, इसके डीमेरिट्स देखते हैं। व्याख्यान विधि में डीमेरिट्स क्या है, इसकी कमियां क्या हैं? पहली बात, व्याख्यान विधि का प्रयोग
हम सभी स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होता है। छोटे स्तर के बच्चों का या छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, शिक्षक केंद्रित है। दूसरी बात, यह जो है सारे विषयों को, आजकल तो ऐसे भी विषय हैं जहाँ पे बिना हम छात्रों को दिखाए, बिना छात्रों को हम उसमें समावेश किए कोई भी शिक्षण प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से भी यह उपयोगी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पे भी हम उपयोगी नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे छात्र की प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक है। तीसरी बात, यह छात्रों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता, यानी छात्रों के इंडिविजुअल डिफरेंस को नहीं ध्यान में रखता। सभी को हम एक समान, एक चीज, एक जैसे विषय वस्तु प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। सभी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक नहीं है, इसमें यह जो है छात्रों के लिए प्रभावी नहीं होता है, यह छात्रों के जो है प्रतिक्रियाएं या छात्र बस एक श्रोता बन के सुनता है, इसलिए उसके रिस्पांस नहीं आते हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं नहीं आती हैं, और छात्र जो है मानसिक रूप से सीखने में तत्पर नहीं रहता है, यह छात्रों की रुचि का ध्यान नहीं रखता है। ठीक है। इसके बहुत सारे डिमेरिट्स हैं, व्याख्यान मेथड में बहुत सारे डिमेरिट हमने बताए जो आपको। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अगला हम चलते हैं, अगला मेथड जो हमारा टीम टीचिंग, समूह शिक्षण। समूह शिक्षण क्या होता है, टीम टीचिंग क्या होता है, एक बात ध्यानिएगा। डिस्कशन मेथड जो होता है, जो समूह चर्चा विधि जो होता है, ग्रुप डिस्कशन, या वहाँ पे छात्रों के ग्रुप द्वारा एक किसी विषय पर चर्चा किया जाता है। लेकिन टीम टीचिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा प्रत्यय यहाँ पे आता है जिसमें एक शिक्षकों के ग्रुप द्वारा छात्रों को उस विषय से संबंधित अलग अलग विशिष्ट जो है उप विषयों पर या उसके जो है सब उसके टॉपिक्स पे अलग अलग लोगों द्वारा ज्ञान दिया जाता है। यानी इसमें जहाँ दो से अधिक शिक्षक एक साथ एक कक्षा को अलग अलग ज्ञान देते हो या अलग अलग विषय से संबंधित उनको ज्ञान दे रहे हैं, तो वही होता है दल शिक्षण या समूह शिक्षण या टीम टीचिंग। ठीक है। टीम टीचिंग यहाँ पे शिक्षकों के समूह द्वारा छात्रों को ज्ञान दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि माइक्रो टीचिंग हो रहा है, सूक्ष्म शिक्षण, एक कौशल पे अलग अलग विषय के छात्र रहते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग विषयों के बारे में अलग अलग विषय से रिलेटेड शिक्षक हो सकते हैं और वह अपने अपने विषय से संबंधित छात्रों को कौशल के बारे में ज्ञान दें। ठीक है, ये हो गया समूह शिक्षण या दल शिक्षण। ठीक है। अगला हम आते हैं रोल प्ले। हमारा आज कई मेथड लेके आए थे, क्योंकि पिछला कई टॉपिक हमारा कई जो है वीडियो टीचिंग मेथड पे ही चल रहा है, और टीचिंग मेथड बहुत बड़ा है, अभी इसमें बहुत सारी विधियां ऐसी हैं जो डिस्कस करनी है आपसे। तो आते हैं रोल प्ले। रोल प्ले मेथड समझ सकते हैं पात्र अभिनय, जहाँ पे एक छात्र रोल प्ले करता है, या किसी भी, जैसे नाटक में नाटक करते हैं, किसी का रोल दे दिया गया, प्ले करें, तो यहाँ पे किसी भी नाटक में, जैसे कि आप माइक्रो टीचिंग में भी कर सकते हैं, जहाँ पे एक छात्रों में से एक छात्र शिक्षक के रूप में होता है, उसी में से एक छात्र निरीक्षणकर्ता के रूप में होता है, और बाकी छात्र जो स्टूडेंट के रूप में होते हैं, तो वहाँ सब अपने अपने रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी इसको रोल प्ले हम कर सकते हैं। अनुकरण जो शिक्षण होता है, जिसमें छात्र जो है उन सारी प्रक्रियाओं को करने के लिए एक शिक्षक की भूमिका निभाता है, बाकी छात्र की भूमिका निभाते हैं, उसी में एक निरीक्षण करता है, उसकी दोष और कमियां बताता है। ठीक है। तो ये हो गया रोल प्ले। ऐसे विषय में जहाँ पे विषय से संबंधित ज्ञान छात्र रोल यानी छात्र भूमिका के द्वारा जो है वह बताए, या उसको उससे वह भूमिका करवा के, वह पात्र अभिनय करवा के और वह ज्ञान दिया जाए। ठीक, समझ में आया। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं इसकी, यहाँ पे छात्र स्वयं करके करता है, स्वयं करता है, वह स्व अनुभव, उसकी चीज़ों परिस्थितियों से वह अपने को, चूँकि उसका वह पूरा अभिनय करता है, उसकी वह कह सकते हैं उसके पात्र में होता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें उसकी इस मेथड द्वारा, इस विधि द्वारा हम सामाजिक समस्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। हम ऐसी जो है समस्याएं, शैक्षिक समस्याओं को नाटक के माध्यम से, जिसमें नाटक को भी हम ले सकते हैं। तो ये क्या है, एक्टिव बेस्ड हमारा टीचिंग मेथड है। यहाँ पे जो है हम क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, सक्रिय हमारी विधि है, जिसमें छात्र सक्रिय होके जो है रोल प्ले करता है। ठीक है। अब सुपरवाइज स्टडी मेथड, यहाँ पे क्या होता है, निरीक्षण अध्ययन विधि। निरीक्षण अध्ययन विधि में एक शिक्षक
छात्रों की गतिविधियों को या उनके क्रियाकलापों का निरीक्षण करता है और उनका निरीक्षण और अध्ययन के माध्यम से उनकी जो भी कमी है, यहाँ पे एक पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक उपस्थित होता है और छात्रों के कार्यों की गतिविधियों का निरीक्षण करता है और उसमें जो सुधार होता है उसके आधार पर वह अपना कमेंट देता है या उसमें उनकी समस्याओं के समाधान में सहयोग करता है। यानी उनको देखता है कि छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है, छात्र केंद्रित होता है, छात्र कार्य करते हैं, शिक्षक वहाँ उनका निरीक्षण का कार्य करता है और समय समय पर उनकी समस्याओं के समाधान करने में सहयोग करता है और बस उन्हें एक तरह से एक पथ प्रदर्शक के रूप में एक जो है उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए बस उपस्थित होता है। बाकी सारे कार्य छात्र स्वयं करते हैं। ठीक है, तो स्व अनुभव से छात्र सीखते हैं। इस तरह से अब इसके मेरिट्स डीमेरिट्स वही होंगे कि शिक्षक यहाँ पे छात्र सक्रिय रहते हैं, छात्रों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, छात्र स्वतंत्र होकर सीखता है, यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखा जाता है, छात्र अपनी गति और क्षमता के अनुसार सीखता है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, ये हो गया इसके मेरिट्स डीमेरिट्स। इस तरह से आज हमने 5 टीचिंग मेथड पढ़े हैं, क्वेश्चनिंग मेथड, लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि या टीम टीचिंग, समूह शिक्षण विधि, रोल प्ले मेथड यानी पात्र अभिनय और निरीक्षण अध्ययन विधि। ये 5 विधि आज हमारा कंप्लीट होता है। और प्लीज़ आप लोग क्लास को एक बार जो है क्लास देखिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।